कफील। फौजी कमांडर 1 सेक्टर आरआर ब्रिगेडियर अमनदीप महाली वीएसएम ने अमरनाथ यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से यात्रा को पुरअमन बनाने के लिए सिविल इंतजामिया और एसएबी के इश्तराक से फौज ने कई इकदाम किए हैं। यात्रा पर 24 घंटे नजर रखने का मंसूबा है। नाइट विजन डिवाइसेज और फजाई निगरानी रखी गई है। यात्रा के दौरान मकामी लोगों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने फौज की जानिब से कश्मीरी भाइयों का शुक्रिया अदा किया। ये इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक सबसे पहले भारतीय सेना की ओर से मैं सभी तीर्थ यात्रियों का इस साल की 62 दिवसीय श्री अमरनाथ जी की यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, यह इस तीर्थ यात्रा का पारंपरिक मार्ग है जो कि चंदनवाड़ी से लेके होली केव तक 32 किलोमीटर का मार्ग है। इस साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस दुर्गम रास्ते को, जहां की भारी बर्फबारी हुई है, अपने प्लांट इक्विपमेंट और मैनुअल लेबर से दिन रात मेहनत करके इस रास्ते को रिकॉर्ड टाइम में खोला है। इसके अलावा भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इन सब की टुकड़ियां पूरे रूट पर और अंदरूनी इलाकों में भी डिप्लॉयड हैं और यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, पिछले साल की क्लाउड बस की इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें से जो भी फीडबैक मिले हैं, जो भी एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं, उन सबको इस साल इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमारी माउंटेन और एवलांच रेस्क्यू टीम स्लाइड प्रोन एरियाज में डिप्लॉयड हैं। उन एरियाज को निगरानी में भी रखा गया है ताकि एडवांस वार्निंग और नोटिस मिल सके। इसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हेलीपैड्स और मेडिकल डिटैचमेंट्स अपग्रेडेड फैसिलिटी के साथ में पूरे 32 किलोमीटर के पैदल रूट पर तैनात हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के साथ भी काफी सारी रिहर्सल्स करने का मौका मिला है और हमने काफी कंटिजेंसीज के लिए रिहर्सल और सदैव तैयार रहने के लिए पूरी कोशिश करी है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी आकस्मिक स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हमारा रिस्पांस इमीडिएट और इफेक्टिव रहेगा। जम्मू के यात्री निवास भवन में बाबा अमरनाथ के अकीदतमंदों का बहुत ज्यादा रश देखा गया। यात्रियों का तीसरा जत्था कल मुकद्दस गुफा की तरफ रवाना होने वाला है। गर्म और मरतूब हालात के बावजूद अकीदतमंदों में जोश खरोश देखा जा रहा है। अभी मैं यात्री निवास भवन जम्मू में हूँ। दूसरा बैच आज सुबह ही निकल चुका है और तीसरे बैच के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचने लगे हैं। अभी से 10 बजे के बाद इनकी जो एंट्री है वो यात्री निवास भवन में शुरू हो गई है। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक जो है वो इनका किया जाएगा। उसके बाद जो 3 जगह पे इनके सिक्योरिटी चेक होते हैं और इनका लगेज भी चेक किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इन श्रद्धालुओं में इतनी गर्मी और उमस के बावजूद जोश बना हुआ है। क्या कहेंगे आप? हम लोग अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। हम लोग का साकुशल यात्रा हो। हम लोग अयोध्या धाम से आए हुए हैं। 150 श्रद्धालु। अच्छा, बाबा अमरनाथ जी की जय हो। 150 लोग आए हुए हो। अच्छा, क्या कहेंगे? हम तो बंगाल से आया है। ठीक ही, सब ठीक ही है। तो बहुत खून धूप में खड़ा हुआ है, उसीलिए सॉरी तो चेकिंग के लिए अच्छा से अच्छा ताड़ाताड़ी कर देता तो अच्छा होता है। अच्छा, तो देखिए कि आप इन यात्रियों में जो जोश है कोई कमी नहीं है। पहली दफा जा रहे हैं क्या? यस सर, पहली दफा जा रहे हैं। बाबा का दर्शन करके आएंगे। हर हर महादेव। कितने लोग आए हुए? 7 लोग आए हुए हैं। कोलकाता से आए हुए हैं हम लोग। अच्छा, कोलकाता से आए, वेस्ट बंगाल से। तो कोई भजन गा दो यार। हर हर महादेव, हर महादेव। चंडमल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी, ये पहाड़ दो मौत यहाँ है, अंत हो किसी से कोई बस नहीं, जो जाके आज आसमां फैला दो। हर हर महादेव। देख सकते हैं जय घोष लगाते हुए, महादेव के बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए इन श्रद्धालुओं का, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे इनको चेकिंग करवाने के लिए यहाँ धूप में खड़ा होना हो, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरह से ये अपने जब जहाँ बंगाल से, यूपी से, जहाँ से भी आए हैं, ये मंशा यही लेकर आए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन करने हैं जल्द से जल्द। आप त्रिशूल भी साथ ले आए? अयोध्या से।
अच्छा, तो इस त्रिशूल का क्या ये बाबा को अर्पित करना है, चढ़ाना है। अच्छा अच्छा, तो पहले भी आ चुके हैं? हम 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से आते हैं आप। कितने लोग आए और कहाँ से आए? सब लोग अयोध्या से आए हैं, कम से कम 200 से 250 लोग। 200 से 250 लोग केवल अयोध्या से आए हैं और ये त्रिशूल लेकर आए हैं। और इनका कहना है कि ये त्रिशूल जो है ये चढ़ावा हम चढ़ाएंगे भगवान भोलेनाथ जब दर्शन करने के लिए जाएंगे। तीसरे बैच जो कि कल सुबह निकलेगा उसके लिए श्रद्धालु अभी से जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके बाद इनकी एंट्री होगी और खाने पीने की व्यवस्था जो इनकी है रहने की सब यात्री निवास में ही की गई है। आप देख सकते हैं कि वहां से ही जो रश है आपको दिखेगा यात्रियों का। सुबह का वक्त है लेकिन अभी से तीसरे बैच के लिए जो श्रद्धालु हैं वो काफी संख्या में इस लाइन में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि सबसे पहले ये यहाँ पहुंच के और जो इनके दर्शन हैं वो अच्छे हों, यही कामना दिल में लेकर आए हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।